Hello students, I'm Jiten and all of you are welcome in my e-learning class. In the previous video, we were reading the fourth chapter of Moment and the chapter name is In the Kingdom of Fools, मूर्खों के राज्य में। और इसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में कवर कर लिया था कि किस तरीके से एक मर्चेंट के यहाँ चोरी होती है जिसमें दीवार कमज़ोर होने की वजह से चोर दीवार गिर कर दब कर मर जाता है और उसका भाई उस मर्चेंट के ऊपर ही ब्लेम करता है कि उसी ने किया। और राजा के यहाँ सुनवाई के दौरान एक दूसरे पर लोग ब्लेम करते रहते हैं, जिसमें पहले मर्चेंट बोलता है कि मेरी गलती नहीं, दीवार कमज़ोर थी, बनाने वाले की थी, इसलिए बनाने वाले की गलती है। ब्रिकलेयर की, राजगीर जो दीवार की जुड़ाई करता है, वो बताता है कि एक डांसर महिला थी जो बार बार आ जा रही थी जिससे मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए उसकी गलती थी। और जब उसे लाया जाता है तो वो डांसर बोलती है कि नहीं, चूँकि मुझे एक जो गोल्ड स्मिथ था मेरी ज्वेलरी नहीं बना रहा था, इसीलिए उसकी खोज में बार बार मैं जा रही थी, इसलिए गलती मेरी नहीं बल्कि उस गोल्ड स्मिथ की है। तो आगे देखते हैं फिर राजा क्या कहता है जब वो कहती है गोल्ड स्मिथ की गलती। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, विलिंगली द एविडेंस। अर्थात कह रहे बिल्कुल ठीक, ये बेचारी जो लेडी है बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा राजा सोचता है। विलिंगली मीन्स नाप तौल करते हुए, द एविडेंस सबूतों की, यानी वो जांच पड़ताल करते हुए काफ़ी सीरियस माइंड होकर कहता है हाँ लगता है ये बिल्कुल सही कह रही है। यू हैव गॉट द रियल वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हमने अंत में रियल कल्प्रिट अर्थात रियल मुजरिम को पकड़ ही लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, और एट वंस उसे ढूंढ कर पकड़ कर ले आई वो जहाँ कहीं भी छुपा हुआ है। द किंग्स बैले सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वाज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, और जो किंग के बेलिफीज थे यानी कि कानून के अधिकारी थे, वो सभी लोग उस गोल्ड स्मिथ की खोज में गए जो अपनी और पकड़ लिया जो अपनी दुकान में ही कहीं कॉर्नर में छुपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एग्जीक्यूशन अगेंस्ट हिम, और जब वो अपने खिलाफ आरोपों को सुनता है, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसके पास अपने कहने के लिए बताने के लिए कुछ अलग ही स्टोरी थी, यानी इसने भी एक नई कहानी सुनाई। और ये नई कहानी क्या थी, वो कहता है माय लॉर्ड यानी महाराज, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं बेचारा एक गरीब सा गोल्ड स्मिथ हूँ। इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सही है, दैट आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये बिल्कुल सही कह रही है कि मैंने इस डांसर को कई बार अपने दरवाजे पर बुलाया था, यानी कई बार इसे अपने यहाँ दौड़ाया। आई हैव हर एक्सक्यूजेज, इसका मेरे पास कारण भी है। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर, वो कह रहा क्योंकि मैं इसे इतनी बार इसलिए दौड़ाया क्योंकि मैं इसका समय से जो ऑर्डर था पूरा नहीं कर पाया था, ज्वेलरी बना नहीं पाया था, तो इसके पहले मैं किसी रिच मर्चेंट का ऑर्डर पूरा कर रहा था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, और उस अमीर आदमी के यहाँ मर्चेंट के यहाँ क्या थी, शादी थी। दे हैड वुड नॉट वेट, और इसीलिए वो इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। और कहता है यू नो हाउ इम्पेशेंट द रिच मैन आर, और कितने इम्पेशेंट अधीरजवान जिसे कहते हैं धैर्यहीन व्यक्ति होते हैं ये रिच आदमी, वो लोग सोचते हैं कि तुरंत मेरा काम हो जाए। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, ये अमीर आदमी कौन था। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, विच डिस्ट्रैक्ट द ब्रिकलेयर, विच मेड मेस ऑफ वॉल। और वो कहता है, राजा क्या कहता है, हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन ज्वेलरी, और वो अमीर आदमी कौन है जो तुम्हें इस बेचारी महिला के ऑर्डर को, ज्वेलरी को बनाने के लिए पूरा नहीं करने दे रहा था। और मेड हर वॉकम डाउन, जिसकी वजह से आप उसे दौड़ा रहे थे। विच डिस्ट्रैक्ट द लिगबेयर, और उसके बार बार आने जाने की वजह से जो ब्रिक लेयर था, राजमिस्त्री था जो दीवार की जुड़ाई कर रहा था। विच मेड अ मैस ऑफ वॉल्स माने ख़राब दीवार बना देना, जिसकी वजह से वो ख़राब दीवार बनी। एंड विच हैज़ नाउ, और इस ख़राब दीवार ने अब क्या कर दिया है, विच हैज़ नाउ फॉलन, जो गिर पड़ी है, कहाँ पर गिरी है, विच हैज़ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल हिम, जो एक इनोसेंट आदमी के ऊपर गिर गई है और वो बेचारा
मारा गया। कैन यू नेम हिम, क्या उसका नाम बता सकते हो कौन सा मर्चेंट है? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस। और वो उस मर्चेंट का नाम बताता है, लेकिन ये वही मर्चेंट निकलता है जो उस जिसके घर में चोरी हुई थी, वही मर्चेंट का नाम बताता है। हुज वॉल हैज़ फॉलन, जिसकी दीवार गिरी थी, यानी जिसके घर में चोरी हुई थी, उसी का नाम बताता है कि ये इन्होंने ही ऑर्डर दिया था। नाउ जस्टिस हैज़ केम फुल सर्किल, अब न्याय का जो सर्किल है, जो चक्र है, वो पूरा हो गया। दो थॉट द किंग बैक टू हिज मर्चेंट, और वापस न्याय का जो चक्र वो घूमता हुआ उसी मर्चेंट पर आ जाता है, यानी जहाँ से शुरू हुआ था। व्हेन ही वॉज रूडली सम्मन बैक टू द कोर्ट, और उसे रूडली पूरी कठोरता के साथ सम्मन कर दिया, यानी फिर से बुलावा भेजा कि उसे कोर्ट में हाजिर किया जाए। ही अराइव्ड क्राइम, और वो चिल्लाते हुए बेचारा आता है। क्या कहता है? इट वॉज नॉट मी, वो मैं नहीं हूँ, बट माई फादर, वो मेरे पिताजी थे। हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, जिन्होंने ज्वेलरी का आदेश पूरा करने को ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट, और अब वो तो उनकी डेथ हो चुकी है, यानी जिसकी गलती थी वो तो फादर मेरे थे और उनकी डेथ हो गई है, अब इसमें मेरी क्या गलती है? बट लेकिन द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसीवली, और राजा अपने मंत्रियों से कंसल्ट करता है, सलाह मशवरा करता है, और फिर अपना ये फाइनली डिसीवली मीन्स फाइनली अंतिम रूप से क्या निर्णय, अपना जो सेंटेंस है वो बताता है। वो कहता है इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये बिल्कुल सही है कि रियल में जो मर्डरर है वो तुम्हारे पिताजी ही थे, लेकिन अब क्या है? ही इज़ डेड, लेकिन वो तो डेड कर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। बट समबडी मस्ट टू बी पनिश इन हिज प्लेस, लेकिन हमें इसके लिए किसी न किसी को तो पनिशमेंट देनी होगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, और तुमने चूँकि अपने क्रिमिनल फादर का सब कुछ इनहेरिटेड किया है, अर्थात विरासत में तुम्हें मिली है उनके बाद की सारी चीज़ें, जैसे हिज रिचेज, उनके सारे प्रॉपर्टी मिली है, धन मिला है, एज वेल एज हिज सिन, इसीलिए उसी तरीके से तुम्हें उनके पापों को भी मिलेगा विरासत में, यानी अच्छा बुरा सब आपको मिलेगा। ही न्यू एट वंस, और वो तुरंत आई न्यू एट वंस, और राजा कहता है आई न्यू एट वंस, मैं पहले ही समझ गया था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैं पहली बार मेरी निगाह तुम पर पड़ी थी, यानी मैंने देखा था, तभी मैं समझ गया था दैट यू वेयर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम एंड यू मस्ट डाई। और कहते हैं यानी जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी मैं समझ गया था कि आप रूट हो, जड़ हो ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, इस भयानक क्राइम की, इस भयानक अपराध के जड़ तुम ही हो, और इसीलिए यू मस्ट डाई, आपको मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और वो आदेश देते रहा है कि अपने आदेश की पूर्ति के लिए, यानी उसे मृत्युदंड देने के लिए एक नई स्टेक मीन्स फांसी का फंदा बनाया जाए। एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पायलिंग द क्रिमिनल, यानी जैसे कि उनके जो सर्वेंट्स थे फंदा बनाने वाले, वो सब बनाए और फाइनल तैयारी कर रहे थे उस क्रिमिनल को सज़ा देने के लिए। इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर, और तभी मिनिस्टर को यह एहसास होता है दैट द रिच मर्चेंट वाज सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, कि जो ये मर्चेंट है वो टू थिन, बहुत ज़्यादा पतला है, किसके लिए? टू प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, कि उसे फांसी पर उस तरीके से लटका पाया जाए, क्योंकि फंदा बड़ा था और उसका गला थोड़ा पतला था। ऐसा उस मंत्री को पहली बार एहसास होता है जब वो लोग अपना काम कर रहे होते, तैयारी कर रहे होते हैं उसे फंदे पर चढ़ाने की, सूली पर चढ़ाने की। ही appealed to the king's common sense. The king was too worried about it, और वो अपनी इस कॉमन सेंस के बारे में राजा को भी बताता है, यानी राजा को भी बताता है कि आदमी का गला पतला हो गया और ये फंदा थोड़ा बड़ा हो गया है। और किंग जो होता है वो क्या होता है? टू वरीड, वो भी चिंतित हो जाता है अबाउट इट, इस बारे में कि अब क्या होगा, फंदा तो नाप का है ही नहीं, थोड़ा बड़ा हो गया। वॉट शेल वी डू, ही सेड, और वो फिर राजा कहता अब हम क्या करेंगे। When the suddenly it struck him that all the needed to do was to find a man fat enough to fit the stake, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया था कि क्यों ना हम एक ऐसे मोटे आदमी की तलाश करें जिसके गले में ये फंदा फिट आ जाए, और फिर उसको हम लोग फंदे पर लटका देंगे। द सर्वेंट वीयर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड बी फिट द स्टेक,
और फिर तुरंत राजा के सभी सर्वेंट्स को उस काम के लिए पूरे टाउन में भेज दिया जाता है, लुकिंग फॉर, खोजबीन करने के लिए, तलाश में, फॉर अ मैन हु वुड बी द फिट फॉर द स्टेक, यानी इतना मोटा जो फंदे के हिसाब से मोटा हो और उसे आसानी से गले में फंदा पहनाया जा सके, ऐसे मोटे आदमी की तलाश के लिए सारे शहर में उनके आदमी निकल पड़ते हैं राजा के। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल, और तभी उनकी निगाह उस शिष्य पर पड़ती है, हु हैड फैटेंड, जो मोटा हो चुका था, हिमसेल्फ, स्वयं से, फॉर द मंथ्स ऑफ बनानाज राइस स्वीट एंड घी, यानी महीनों से बनाना राइस स्वीट घी ये सभी चीज़ें खा खा करके मोटा हो गया था। उसके ऊपर तभी इनकी नज़र पड़ती है कि ये तो मोटा है, गुरु जी के शिष्य पर। अब क्या होता है, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड, और फिर जब उसे पकड़ते हैं तो चिल्लाने लगता, क्या मैं सन्यासी हूँ, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने गलत क्या किया है, आई एम इनोसेंट, मैं बिल्कुल भी निर्दोष हूँ। दैट मे बी ट्रू, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, सही है, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ फैट मैन एनफ टू फिट द स्टेक, दे सेड, और फिर उनके लोगों ने, राजा के लोग जो उन्हें पकड़ने गए थे, सैनिकों ने उनसे कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये राजा का रॉयल डिक्री रॉयल डिक्री शाही फरमान है, राजा का शाही आदेश है, राजाज्ञा है कि हमें एक इतना फाइन एनफ फैट, एक पर्याप्त मात्रा में मोटे आदमी को खोजना है जो उसमें फिट आ जाए, दे सेड, ऐसा बना कहते हैं, एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ द एग्जीक्यूशन, और उस एग्जीक्यूशन के प्लेस पर जहाँ पर फंदे पर चढ़ाने की कार्यवाही होनी थी उस साइट पर लेकर आता है, उस प्लेस पर। ही रिमेंबर्ड हिज गुरुज वर्ड्स, और इस समय उसे अपने गुरु जी के वर्ड्स से याद आते हैं, और वो क्या था, दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, ये जो शहर है वो फूल्स का है, बेवकूफ़ों का है, यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं होगा, व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि वो आगे क्या करेंगे, वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो डेथ के लिए इंतज़ार कर रहा था, यानी फंदे पर चढ़ाने की वो लोग तैयारी कर रहे थे और ये खड़ा हुआ था कि अभी मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, ही प्रेड टू हिज गुरुज इन हिज हार्ट, तो अपने मन में, दिल में अपने गुरु जी को याद कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई व्हेयर एवर ही वॉज, और ये प्रार्थना कर रहे थे कि गुरु जी आप कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, मेरी प्रार्थना सुनिए। द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन, he had magic power, he could see for, and he could see the future as could see the present and the past, यानी वो गुरु जी से प्रार्थना करता है अब इंतज़ार करते हुए कि मुझे बचाने के लिए, और गुरु सा एवरीथिंग इन अ विज़न, और गुरु जी सब कुछ देख सकते थे क्योंकि उनके पास मैजिकल पावर थे, जादुई शक्तियाँ थी, सिद्ध पुरुष थे, और वो वैसे ही जैसे लोगों का प्रेजेंट और पास्ट देखते हैं वैसे ही फ्यूचर भी देख सकते थे, यानी काफ़ी सिद्ध पुरुष थे, उनमें तमाम सारे पावर्स थे, इसलिए वो प्रार्थना करता है, ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइबल, और उसकी प्रार्थना सुनकर तुरंत गुरुजी वहाँ पर आ जाते हैं बचाने के लिए, हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जो बेचारा हु हैड गॉट हिमसेल्फ, जिसने स्वयं को फंसा लिया था, इनटू अ सच अ स्क्रैप मीन्स टाइट स्पॉट, यानी एक कठिन सिचुएशन, उसमें फंसा लिया था, लव ऑफ फूड, अच्छे भोजन के चक्कर में, चूँकि वहाँ सब कुछ एक ही डुड्डू में मिलता था, सब सस्ता था, इसी चक्कर में रुका था, तो खाने के चक्कर में फंस गया था, उसे बचाने के लिए गुरुजी आ जाते हैं। एज सून एज ही अराइव्ड, और जैसे ही वो आते हैं, ही स्कोल्डेड हिज डिसाइबल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, वैसे ही अपने शिष्य को स्कोल्डेड, डांटने लगते हैं, एंड टोल्ड हिम, और उससे कहते हैं, समथिंग, कुछ, इन अ विस्पर, यानी फुसफुसाते हुए उसके कान के पास में कुछ कहते हैं धीरे से, देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस हिम, और फिर राजा के पास जाते हैं और उसे संबोधित करते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, हु इज़ द ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल, और राजा से कहते हैं, ओ सबसे महान, ज्ञानवान, वाइजेस्ट राजा, बताइए कौन बड़ा होता है, हु इज़ द ग्रेटर, गुरु और डिसाइपल, गुरु बड़ा होता है या उसका शिष्य बड़ा होता है, ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, और गुरु जी कहते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है कि गुरु ही बड़ा होता है, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा, देन पुट मी स्टेक फर्स्ट, इसीलिए मुझे पहले फांसी दीजिए, पुट माई डिसाइबल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे बाद फिर मेरे डिसाइपल को आप फांसी दीजिए। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, When the disciple heard this, जब उनका डिसाइपल शिष्य ये बात सुनता है, he understood,
वो समझ गया कि अब क्या करना है। एंड बिगन टू काल्म, और वो भी चीखने लगता है, मी फर्स्ट, मुझे पहले, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, आप पहले मुझे यहाँ लाए हैं, इसीलिए पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, इसीलिए पहले मुझे डेथ दीजिए ना कि मेरे गुरु जी को, यानी पहले मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। द गुरु एंड डिसाइपल नाउ गॉट इन टू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और शिष्य के बीच में पहले मैं कि तू मैं में लड़ाई जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पहले मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। और ये देखकर द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, और राजा इस बिहेवियर को देखकर पजल्ड हो जाता है, असमंजस में पड़ जाता है, हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ, मरने के लिए दोनों लड़ाई कर रहे हैं। ही आस्क्ड द गुरु, और फिर गुरु जी से कहता है, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, आप मरना ही क्यों चाहते हैं। वी चूज़ हिम, हमने उसे चुना है, बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, क्योंकि हमें फांसी पर चढ़ाने के लिए एक मोटे आदमी की तलाश थी, लेकिन आप क्यों मरना चाहते हैं। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, और गुरु जी कहते हैं आपको ऐसे सवाल पूछने ही नहीं चाहिए, पहले मुझे फांसी दे दीजिए। वाई देयर इज़ सम मिस्ट्री हियर, राजा कहता है क्यों, ज़रूर इसमें कोई ना कोई मिस्ट्री है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, आप जैसा होशियार और समझदार आदमी ही मुझे ये बातें बता सकता है, क्या बात है। सॉरी, थोड़ा सा मेक मी अंडरस्टैंड, आप मुझे समझा सकते हैं कि आप क्यों पहले मरना चाहते हैं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आज द गुरु, और फिर गुरु जी कहते हैं ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आप पहले मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। द किंग गेव हिज सॉल्म वर्ड्स, और राजा ने उसे ये वचन दे दिया पवित्र, बोला हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपको पहले कर देंगे। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु जी उसे, राजा को एक तरफ ले जाते हैं, क्यों, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, ईयर शॉट मीन्स कि कोई उनका सर्वेंट, नौकर, उनका आदमी उनकी बातें सुन न ले। एंड विस्पर टू हिम, और धीरे से उनके कान में विस्पर करते हैं, फुसफुराते हुए कहते हैं, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आपको पता है कि हम दोनों अभी मरना क्यों चाहते हैं। ऑफ द टू ऑफ अस, सॉरी, हम दोनों में से अभी क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया घूम चुके हैं, बट लेकिन वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस आर अ किंग लाइक यू, लेकिन हमें आपके जैसा राजा या इसके जैसा कोई राज्य दूसरा इस यहाँ पर मिला नहीं, जबकि हम पूरी दुनिया घूम चुके हैं। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड जस्टिस, और ये जो आपने स्टेक बनाया है ये आपका फांसी का फंदा नहीं है, बल्कि ईश्वर का फंदा है, जस्टिस का, न्याय का फंदा है। इट इज़ न्यू, ये भी बिल्कुल नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इस पर अभी तक किसी क्रिमिनल को फांसी नहीं दी गई है, पूरी तरीके से शुद्ध है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, और जिसे इस पर पहले फांसी दिया जाएगा ना, जो सबसे पहले इस नए फांसी के फंदे पर चढ़ेगा वो इस कंट्री के राजा के रूप में जन्म लेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और जो उसके बाद डेथ होगी वो मिनिस्टर बन जाएगा। तो वी आर सिक ऑफ आवर एसिटिक लाइफ, एसिटिक लाइफ मीन्स बैराग्य जीवन, सन्यासी जीवन, तो हम लोग अपने आप इस सन्यासी के जीवन से ऊब चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आवर सेल्फ एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, और अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो समय आ गया कि हम लोग भी राजा और मिनिस्टर के जैसे किंग और मिनिस्टर बन करके जीवन का आनंद लें। नाउ कीप योर वर्ड्स, आप अपना प्रॉमिस पूरा करिए माय लॉर्ड, महाराज, एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर, और अपना वादा पूरा करिए, वचन पूरा करिए, अर्थात अब हमें फांसी दीजिए, जिसमें से मुझे पहले दीजिए, ये याद रखिए। ऐसा ना हो कि मेरे शिष्य को दे दें, क्योंकि मैं मरूंगा पहले, मुझे फांसी मिलेगी तो मैं किंग बनूंगा, और अगर मेरा डिसाइपल हो गया तो डिसाइपल हो जाएगा, इसीलिए उसे याद कराते हैं, कहते हैं रिमेंबर, याद रखिए। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब राजा गहरी सोच में पड़ जाता है। ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, अब जो राजा है वो
गहरी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो लाइफ के नेक्स्ट राउंड में यानी अगले जन्म में भी अपने इस राज्य को किसी दूसरे के हाथों में नहीं देना चाहता है। ही नीडेड टाइम, अब उसे समय की ज़रूरत थी सोचने समझने के लिए। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक इन द सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर्स। और इसीलिए वो आज के इस एग्जीक्यूशन को, जो फांसी देने का प्रोग्राम था, उसे पोस्टपोन कर देता है अगले दिन के लिए, और फिर अपने मिनिस्टर से अकेले में बातचीत करता है, डिस्कशन करता है। और क्या कहता है, इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर किंगडम टू द अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, कि हम अपने अगले जीवन में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम अपने अगले जीवन में किसी दूसरे को अपना ये राज्य सौंप दें। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ, चलिए इसीलिए हम लोग खुद अपने आप को फांसी लगवा लेते हैं। एंड वी विल बी रिबॉर्न एज द किंग एंड द मिनिस्टर अगेन, तो अगली बार हम फिर से राजा और मंत्री के रूप में जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड, एंड मिनिस्टर एग्रीड। और वो कहता है, जो सन्यासी साधु ने कहा है, वो पवित्र आदमी, वो झूठ नहीं बोल सकता, और मिनिस्टर भी उसकी इस बात से एग्री हो जाते हैं। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, और इसीलिए जो ये एग्जीक्यूट करने वाले थे, फांसी का काम करने वाले थे, उन लोगों को बुलाता है और क्या कहता है, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, आज रात को हम लोग क्रिमिनल को तुम्हारे पास भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट कम्स टू यू, जब पहला वाला आदमी आपके पास आएगा, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो उसे पहले फांसी पर लटका देना, मृत्युदंड दे देना। एंड देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और जब दूसरा आएगा तो सेम यही काम करना है, यानी उसे भी मार देना, फांसी दे देना। दोज आर माई ऑर्डर, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेड एनी मिस्टेक, और कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें मिस्टेक, गलती मत करना, यानी जैसे पहला आए उसको फांसी, सेकंड नंबर पर आए उसको फांसी, इसमें कोई गलती ना हो। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट टू द सेक्रेटरी टू द प्रिजन, और उस रात को राजा और मंत्री बड़ी ही सीक्रेटली, चोरी चोरी से प्रिजन, जेल में पहुंच जाते हैं, बंदी गृह में। एंड रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, और गुरु और उसके डिसाइपल को छोड़ देते हैं। डिस्क्यूज देमसेल्फ, डिस्क्यूज माने वेश धारण करना, स्वयं को देश कर लेते हैं, एज द टू, उन दोनों की तरीके से, यानी गुरु जी और शिष्य की तरीके से अपना वेश धारण कर लेते हैं, उन्हीं के जैसा अपना गेटअप बना लेते हैं। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, और जैसा कि पहले ही तय हो चुका था, विद द लॉयल सर्वेंट, अपने लॉयल सर्वेंट्स के साथ में। वी आर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, तो उसके जो लॉयल थे, निष्ठावान सर्वेंट्स थे, वो उसे लेकर जाते हैं स्टेक पर। एंड प्रॉम्प्टली मीन शीघ्रता, जल्दी से, एग्जीक्यूटेड, और उन्हें फांसी दे दी जाती है, यानी इन दोनों को फांसी मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हेन द बॉडीज वीर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू द क्रोज एंड वल्चर्स एज द पीपल पैनिक्ड, और जब उन दोनों की बॉडी को फांसी के फंदे से उतारते हैं, एंड थ्रोन फेंका जाने वाला होता है, कहाँ पर फेंका जाता है, टू द क्रोज एंड वल्चर द पीपल पैनिक्ड, यानी चील और गिद्ध जो कौवे हैं उनको खाने के लिए फेंकना होता है, तभी पीपल पैनिक्ड, आतंकित हो जाते हैं, डर जाते हैं। क्या देख कर डर जाते हैं, दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, और वो इसलिए डर जाते हैं क्योंकि उनके सामने उनके राजा और मंत्री की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ना कि गुरुजी और उनके शिष्य की थी। द सिटी वॉज इन फुल कन्फ्यूज़न, पूरा का पूरा शहर, सब लोग बड़े कन्फ्यूज़न में थे। डेथ तो किसको मिलना था, ये राजा और मंत्री की डेड बॉडी कैसे हो गई। ऑल नाइट दे, पूरी रात विलाप चलता रहा। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और उस राज्य के भविष्य के बारे में कि अब राजा भी नहीं, मंत्री भी नहीं, तब राज्य कैसे चलेगा, इस पर डिस्कशन चलता रहा, चर्चा होती रही। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड कॉट अप विद देम एज दे वीयर प्रिपेयरिंग टू लीव द टाउन अननोटिस्ड, और तभी कुछ लोगों को ध्यान आया गुरु और शिष्य का, उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया जैसे ही वो तैयारी कर रहे थे शहर को अननोटिस, यानी बिना किसी को बताए धीरे से खिसकने की, उस शहर से जाने की तैयारी कर रहे थे, वैसे ही उन्हें पकड़ लिया गया। और क्या कहते हैं, वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेड समवन, और उन लोगों में से किसी ने कहा कि हमें एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है। अदर्स एग्रीड, बाकी सब लोग उससे सहमत थे। दे बेग टू द गुरु एंड डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, और इसीलिए उन लोगों ने निवेदन किया गुरु और उनके डिसाइपल से राजा और मंत्री के रूप में वहाँ पर काम करने के लिए, यानी राजा और मंत्री बनने के लिए। इट डिड नॉट टेक मेनी आर्गूमेंट्स टू परस्यूट द डिसाइपल, यानी डिसाइपल अर्थात शिष्य को मनाने के लिए, इस बात को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट, चर्चा, बातचीत, समझाना बुझाना, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, यानी
आसानी से ये तैयार हो गया डिसाइपल। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट द गुरु, लेकिन गुरु जी को समझाने में, इस बात के लिए राजी करने में बहुत ज़्यादा समय लगा, यानी मुश्किल से गुरु जी को समझाया जा सका। द फाइनली, और अंतिम में क्या होता है, दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। और अंतिम में क्या होता है कि गुरु और शिष्य तैयार हो जाते हैं उस सिली यानी बेवकूफ़ मिनिस्टर और मूर्ख राजा के राज्य पर शासन करने के लिए, लेकिन ऑन द कंडीशन, एक शर्त लगा देते हैं, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्डर, कि हम सारे नियम पुराने वाले बदल देंगे, इतनी पावर हमारे पास में होगी, इस शर्त पर हम काम करेंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड बी अगेन नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, और तभी से एक बार दिन फिर से दिन और रात एक बार फिर से रात हो गई। एंड यू कुड गेट नोटिस कुड नॉट गेट सॉरी एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू, और फिर एक डुडू में आपको सब कुछ मिलने वाली जो सुविधा थी वो भी ख़त्म कर दी गई। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये अन्य दूसरे राज्यों की तरह हो गई। उम्मीद है कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। थैंक यू।